अगर आप लोगों ने ऑटोमेटिक कार ले ली है और ऑटोमेटिक कार पर प्रैक्टिस करना भी चालू कर दिया है, बट आप लोगों को सारा चीज़ सही से करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस आप लोग किस तरीके से सही तरीके से कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटोमेटिक कार की प्रैक्टिस आप लोग सही तरीके से कैसे कर सकते हो इसके बारे में। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मेरे पास है यहाँ पे ऑटोमेटिक कार, और ऑटोमेटिक कार को मैं चला रहा हूँ पिछले 1 साल से। इसके अलावा जो है वो मैंने मैनुअल कार भी चला है, और मैनुअल कार जो है वो मैं पिछले 10 साल से चलाते आ रहा हूँ। तो इस बेस पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक कार आप लोग सही तरीके से चलाने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग बात करें सबसे बेसिक चीज़ के बारे में। तो जब भी आप लोगों को कार चलाना रहता है तो कार चलाने से पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना पड़ता है, एंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को कार के बेसिक कंट्रोल्स को समझना है, कार को बेसिकली जो है वो समझना है, और आप लोगों की सीटिंग और सारा चीज़ आप लोगों को सही तरीके से समझना है। तो इसमें हम लोग जो है वो एक एक करके सारी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लोग कार चलाते हो, तो अगर आप अकेले ही कार चला रहे हो तो एक बार आप लोगों को जो है वो अपनी कार को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ये मैं ऑलवेज सारे वीडियोस में बताता हूँ, और यहाँ पर भी जो है मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को जब भी ऑटोमेटिक कार चलाना है तो ऑटोमेटिक कार चलाने से पहले आप लोगों को जो है वो कार को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। यानी कि ये स्टीयरिंग हो गया, सीट हो गया, और जो है वो बाकी के कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को अपने हिसाब से अरेंज करनी पड़ेगी। यानी कि मिरर्स हो गया, ठीक है, और वैसी चीज़ें जो आप लोगों के अप्रोच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोग इस तरीके से बैठे हो और आप लोग सही तरीके से कंट्रोल्स तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो ये पहला चीज़ हो जाता है। इवन जो है वो आप लोगों के पैडल्स है वो भी आप लोगों के रीच में होने चाहिए। तो ये आप लोगों को सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ों से यूज टू होना है। यानी कि स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग आप लोग इस तरीके से पकड़ोगे 10:10 पे, और आप लोगों को स्टीयरिंग से यूज टू होते रहना है। दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को फुट पैडल, जो आपके जो पैडल्स है, यानी कि जिससे आप लोग एक्सेलरेशन और जो है वो ब्रेक प्रेस करने वाले हो, तो उससे आप लोगों को यूज टू होना है। यानी कि ब्रेक पैडल और एक्सेलरेशन पैडल। इसके अलावा डेड पैडल को आप लोगों को यूज़ करना स्टार्ट कर देना। डेड पैडल यानी कि वो पैर जो आप लोग जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हो, जो वो जगह जहाँ पर आप लोगों का पैर ऑलवेज रेस्ट करते रहेगा, और एक पैर से आप लोग दोनों कंट्रोल्स को यूज़ करोगे। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को ऑटोमेटिक कार चलाना सीखना है, और इस तरीके से बेसिक चीज़ें पहले आप लोगों को मास्टर कर लेनी है। यानी कि जब आप लोग कार का इंजन क्रैक भी नहीं करते हो, मतलब चालू भी नहीं करते हो, तभी भी जो है वो आप लोगों को इस चीज़ को जो है वो थोड़ा समझना है। कार चलाने से पहले बेसिक चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है, जिससे आप लोगों को जब भी कार चलाते रहोगे तभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया पहला चीज़। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, तो कार चलाने से पहले जो आप लोगों को चीज़ करना है वो आप लोगों को ये चीज़ करना है कि आप लोगों को जो है वो बेसिक क्रिप इफ़ेक्ट जो है वो उसको मास्टर करना स्टार्ट कर देना। अब ये क्रिप इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, और जो है वो उसको मास्टर कैसे करना वो भी वीडियो बनाया है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि क्रिप इफ़ेक्ट क्या होता है उसके बारे में। तो क्रिप इफ़ेक्ट यानी कि जनरली जो है वो आप लोग क्या करते हो कि जब भी आप लोग कार का इंजन स्टार्ट करते हो, और फिर इसके बाद जो है वो आप लोग क्या करते हो कि अपने कार को ड्राइव मोड पे करते हो। ड्राइव मोड पे करने के बाद जैसे ही आप लोग अपना जो है वो ब्रेक छोड़ना स्टार्ट करते हो, तो ब्रेक छोड़ना स्टार्ट करोगे वैसे ही आप लोगों का कार धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को राइट टाइम पे एक्सेलरेशन देना है, जिससे आप लोगों का कार सही तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी चीज़ को बोला जाता है क्रिप इफ़ेक्ट। तो आप लोगों को ये क्रिप इफ़ेक्ट जो है उसको मास्टर करना है, और ये जो है वो मास्टर करने के लिए डेफिनेटली एक दिन में नहीं होगा। अगर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों का जो है वो आराम से 1 से 2 हफ्ते के अंदर क्रिप इफ़ेक्ट मास्टर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो आप लोग प्रोफेशनल बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्रिप इफ़ेक्ट जो है वो जनरली यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर जो रुकता हूँ और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, तो जैसे जनरली जो है वो पकड़ लो कि मेरा कार का स्पीड इतना है, तो मेरा कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मैं क्या करता हूँ एक्सेलरेशन देता हूँ, और मेरा कार जो है वो राइट टाइम पे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को बोला जाता है क्रिप इफ़ेक्ट। आप लोगों को ये क्रिप इफ़ेक्ट जो है वो सही तरीके से मास्टर करना है, ताकि
लोगों को झटका नहीं लगे। तो ये हो गया चीज़ पहला। तो आप लोगों को कार आगे बढ़ा, पहले कार के बारे में बेसिक समझना है, फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ प्रैक्टिस करना है क्रिप इफेक्ट, यानी कि कार स्लोली सही तरीके से आगे कैसे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को बस ब्रेक छोड़ना है, आप लोगों का कार धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर राइट टाइम पे आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है, जिससे आप लोगों का कार जो है वो स्पीड पकड़ लेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को मास्टर करना है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को सही टाइम पे सही तरीके से ब्रेक अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो ब्रेकिंग के रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, आप लोगों को देख सकते हो। बट ब्रेकिंग के बारे में यहाँ पर बात करें तो ब्रेकिंग जो है वो आप लोग सही टाइम पे कैसे कर सकते हैं, या फिर ब्रेकिंग जो है वो सही तरीके से कैसे कर सकते हो। तो ब्रेकिंग सही तरीके से करने के लिए आप लोगों को जो है वो पहला चीज़ तो एकदम ज़ोर से हार्ड ब्रेक नहीं प्रेस करना है, क्योंकि जब आप लोग हार्ड ब्रेक प्रेस करोगे तो इस तरीके से आपको झटका लगेगा। तो यहाँ पे क्रिप इफेक्ट के बारे में बात करते, देखो मैं यहाँ पे ब्रेक छोड़ता हूँ, मेरा कार जो है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ना स्टार्ट करता है, फिर मैं एक्सेलरेशन देता हूँ, फिर अगर स्मूथली आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को ये क्रिप इफेक्ट मास्टर करना है। और ब्रेकिंग के बारे में जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर सही तरीके से आप सारा चीज़ करोगे तो आप लोगों को जर्क नहीं लगेगा, जैसे आप लोगों को अभी जर्क नहीं लगा, ठीक है। वीडियो में भी वीडियो कैमरा में जल्दी से ज़्यादा समझ में नहीं आता रहेगा, बट जनरली जो है वो आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो ब्रेकिंग के टाइम पे जो है वो ऐसा आप लोगों को झटका लग सकता है। बट जनरली अगर आप लोग सही तरीके से करो तो आप लोगों को ये झटका नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है वो ये बिना झटके वाला ब्रेकिंग कैसे सीखना है। तो आप लोगों को बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को ब्रेक जो है वो प्रेस करना है और फिर जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है 2 स्टेप ब्रेकिंग। थोड़ा सा अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो, बट ये जो है वो जिस तरीके से आप लोग ब्रेकिंग करोगे तो आप लोगों का कार सही तरीके से रुकेगा। आप लोगों ने देखा रहेगा कि कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि ब्रेक प्रेस का ज़ोर से करने पर जो है वो बहुत सारे लोग आगे चले जाते हैं, तो वो इसी रीज़न की वजह से होता है। आप लोगों को ब्रेक ज़ोर से प्रेस करना, इतना ज़्यादा भी ज़ोर से प्रेस नहीं करना, ज़ोर से प्रेस करना है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना है और फिर धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ना स्टार्ट करना, जैसे जैसे आप लोगों का कार का स्पीड स्लो होता रहेगा। इस चीज़ को सही टाइम पे सही तरीके से करना चाहिए और उसके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो इसको सही तरीके से समझोगे नहीं तो फिर जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा हुआ कि आप लोगों का स्पीड स्लो हुआ ही नहीं है और आप लोगों ने जो है वो ब्रेक छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये जो है वो जनरली आप लोगों को ब्रेक छोड़ना कब स्टार्ट करना है, जब आप लोगों का स्पीड 20 या फिर उससे भी नीचे जाएगा, तभी आप लोगों को जो है वो ये ब्रेक छोड़ना स्टार्ट करना है। तो ये जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को सही टाइम पे सही तरीके से करना है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा ब्रेकिंग करने में। तो जैसे यहाँ पे मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो मेरा कार जो है वो सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से ब्रेक प्रेस करना है। और जब भी आप लोग कार रुका के रखोगे एक जगह पे तो आप लोगों को हल्का सा लाइट ब्रेक प्रेस करना है। ज़्यादा ज़ोर से हैवी ब्रेक प्रेस करने के बाद भी कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अदर देन अगर आप लोगों के कार में आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच रहेगा तो आप लोगों का कार जो है उसका इंजन बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग से रिलेटेड ये चीज़ हो गया। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ गियर के बारे में आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन से गियर पे आप लोगों को कार चलाना है। जनरली जो है वो ऑटोमेटिक कार ड्राइव मोड पे चलता है, ये बात सही है। बट अगर आप लोग सिग्नल पे रुके रहोगे तो आप लोगों को क्या करना है, फिर अगर आप लोग जो है वो स्लो मूविंग ट्रैफिक में रहोगे तो क्या करना है, कौन सा मोड कभी यूज़ करना है, यानी कि इको मोड, माउंटेन मोड या फिर ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंट मोड आते हैं, उनको कभी यूज़ करना है। ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जनरली जब आप लोग ड्राइव मोड पर कार चला रहे हो और अगर आप लोगों का कार ऐसे ट्रैफिक में है तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो है वो ड्राइव मोड पे रख के धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पे हो और वहाँ पे 30 सेकंड से ज़्यादा रुकने वाले हो तो आप लोगों को पहला चीज़ ये करना है कि अपने कार को ड्राइव से न्यूट्रल मोड में कर देना है, जिससे आप लोगों का कार जो है वो कभी चालू नहीं रहेगा। पार्किंग मोड पे कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे कार को नहीं खड़ा किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद जो है वो बेसिक चीज़ें, जैसे आप लोग धीरे धीरे सारा चीज़ मास्टर करना सीख रहे हो, सारा चीज़ जो है वो समझना स्टार्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोगों को ये मास्टर करना है आप लोगों के मिरर्स और सिग्नल्स, ठीक है। लेन को सही तरीके से यूज़ करना और ये सारा चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे करके आगे मास्टर करना है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि एक ही बार में मैं सारा चीज़ मास्टर कर दूंगा तो फिर ये चीज़ नहीं होगा। आप लोगों को बेसिक कार आगे बढ़ाना, रुकाना, ठीक है, ये आना चाहिए। दूसरा चीज़, फिर उसके बाद आप लोगों को मिरर्स को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते अगर आप लोगों को टर्निंग लेना है तो सिग्नल इंडिकेटर कैसे देना है, किस तरीके से लेन चेंज करना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है और ये आता है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग को जो है वो आप लोगों को स्टीयरिंग को समझना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एक दिन में ये चीज़ मास्टर नहीं होगा, धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज़ करना पड़ेगा कि टर्न लेने के लिए आप लोगों को कितना स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा है, आप लोगों को जो है वो यू टर्न लेने के लिए कितना स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा है, फिर रिवर्स कैसे लिया जाता है, ये जो है वो आप लोगों को धीरे धीरे इसके बाद मास्टर करना है। जब आप लोगों को बेसिक कार आगे बढ़ाना आ जाता है इसके बाद, अगर आप लोग शुरू में ही सारा चीज़ मास्टर करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं भी एक समझ सकते हो कि आप लोग थोड़े टाइम के
बाद आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें जो है वो समझनी है और फिर ये बेसिक चीज़ें जो है वो स्टार्ट या फिर कंट्रोल करना स्टार्ट करनी है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।